हम लोग नेक्स्ट इसमें स्कीम में जाते हैं, वो है महिला समीक्षा स्कीम 1989। ठीक है, और ये इनिशिएटेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसका ऑब्जेक्टिव था एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू एजुकेशन। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये 3 फेजों में अभी तक डेवलप हुआ है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि महिला समीक्षा स्कीम को समझने में हमें आसान हो जाए। तो देखिए, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, वो पहला जो स्कीम आया था, मतलब सॉरी, ये जो पॉलिसी डेवलप हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये पहली बार आया था 1986। तो ये सबसे पुराना डेट है। ठीक है, इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इस डेट को, मतलब इस ईयर को साथ में लिखा जाता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। मतलब इसको परफेक्ट वे में फॉर्म किया गया था। लेकिन इसके पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का एक और फॉर्मेशन भी था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। तो देखिए, ये जो डेट है ना, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि जो पहला है 1986 और ये हो गया 1968। बस आप 6 को आगे कर दीजिए, 8 को पीछे कर दीजिए। हाँ, 6 को आगे कर दिया और 8 को पीछे कर दिया, तो 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब 1968 में था, तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी का सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी ने लीड किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का जब बात कर रहे हैं, जिसके अंडर में महिला समीक्षा स्कीम को डेवलप किया गया था, इस टाइम था राजीव गांधी जी। ठीक है, और अभी एक बार और इसको रिफॉर्म किया गया, जो है 2020 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने फिर इसको रिफॉर्म किया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो 3 बार इसको फॉर्म किया गया है, और 3 बार अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, थोड़ा सा अपग्रेडेशन के साथ। जितनी पॉलिसीज जब भी रिफॉर्म होता है, अमेंड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स एंड गोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मोटा मोटी जो आपको याद रखने वाला ऑब्जेक्टिव है, वो एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू एजुकेशन। तो देखिए, जब भी रूरल वुमेन का एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा कि रूरल वुमेन को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से एम्पावर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रूरल वुमेन को किस तरीके से एम्पावर किया जा सकता है? थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये दो चीज एक साथ कनेक्शन होकर बनेगा। एम्पावरमेंट किस तरीके से आएगा? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब रूरल वुमेन को हम लोग जब काम के योग्य बना देंगे, इंडस्ट्री लेवल बना देंगे, तब जाके आपका एक्चुअली में डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम एम्पावर शब्द को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, टेक्स्ट बुक एजुकेशन, उसके माध्यम से नहीं होगा। और ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये इस पॉलिसी के माध्यम से बात भी किया गया। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्ज़ाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में। कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक एजुकेशन या जो नॉर्मल क्लास एजुकेशन है, स्कूल लेवल एजुकेशन, वो नहीं है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज को आपको याद रखना है। हम स्कीम, अभी हम लोग थोड़ा सा स्कीम को पढ़ लेते हैं, इसको पूछ लेते हैं। ओके, तो की फीचर्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एम्पावरिंग वुमेन। The primary goal is to empower women by enhancing their self-esteem, self-confidence, decision making abilities. अब देखिए, यहां पर बात किया जा रहा है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। मतलब एक बात, मतलब एक चीजों को समझिए अच्छे तरीके से। महिला समीक्षा स्कीम जो है, वो उसके नाम में देखिए महिला है, वो गर्ल नहीं है,
गर्ल और महिला में तो अंतर है, आप लोगों को पता है ना। तो थोड़ा सा बड़े जो हैं वो उनके लिए है ना, वोमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो वोमेन की जब हम बात करेंगे तो वोमेन मतलब गर्ल का और वोमेन का जो मेंटल स्थिति है थोड़ा सा चेंजेस रहता है। उसमें क्या होता है, जो गर्ल है वो पढ़ाई कर रही है ना, तो उसके जो ब्रेन है उसमें बहुत सारी चीजें चलता है, एजुकेशन को लेके, एक्सप्लोर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को लेके, जॉब को लेके, और साथ ही साथ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है लाइफ में वो है घर संभालना और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद बाकी सारी चीज आता है। तो कहीं ना कहीं घर संभालना और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर घुस जाने के बाद जो अपना जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इस स्कीम के माध्यम से यही अचीव करने की कोशिश करने का बात हुआ जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको फिर से रिबूस्ट किया जाए और उनके डिसीजन मेकिंग में और जो ज्यादा कैपेबिलिटीज लाया जाए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी हुआ जाए, और सेल्फ एस्टीम क्या हम है, कुछ है, हमारे इंपॉर्टेंस है समाज में, इस चीज के बारे में और इन्हेंसमेंट हो पाए। ठीक है, और क्या है, इंप्लीमेंट द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जितना जानकारी आप लोगों के लिए रखना चाहिए। सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप, ये भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि हम जब भी स्कीम के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी पढ़ रहे हैं तो बार बार यही चीज उठ के आ रहा था कि इक्वलिटी को क्रिएट करना है, और इक्वलिटी क्रिएट करने का मतलब जो मार्जिनलाइज है उनको आगे लेके जाना है ताकि सब लोग समान स्तर में आ जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप, जो लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है, सपोर्ट, इसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करके। स्टेबलाइज विलेज लेवल वुमेन फोरम्स, महिला संघ फॉर रिफ्लेक्शन, लर्निंग एंड डिसीजन। देखिए ये जो महिला संघ है, ये महिला संघ जो है ये पुराना वर्ड है। आज के दिन में इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोग बहुत फेमिलियर है वर्ड है, इसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या किया जाता है कि एक कुछ लोगों को लेके, कुछ महिलाओं को लेके एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप के माध्यम से एजुकेशन, लर्निंग, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस एजुकेशन, बैंकिंग, और साथ ही साथ सेविंग्स, इस तरीके का एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके साथ में आके, महिला एक साथ 10 महिला या 12 महिला 20 महिला ऐसे करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कोई बिजनेस कर लें ताकि समाज में उनका जो लेवल है वो अप हो पाए, डिसीजन मेकिंग में कैपेबिलिटीज बढ़े, इसी तरीके का। तो ये जो महिला संघ है उस टाइम का था। अभी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में उसको बनाया गया है, जिसमें बैंकिंग को और अच्छे तरीके से ऐड किया गया है। महिला संघ में बैंकिंग को ऐड नहीं किया गया था, ये मोस्टली एजुकेशन के लिए अप्लाई हो रहा था। और महिला संघ से अगर हम कंपेयर करेंगे SHG, तो कहीं ना कहीं SHG का जो फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटेजीज है, वो थोड़ा सा बेहतर है, और ये काम भी बहुत आ रहा है आज के दिन में। ऑल ओवर इंडिया में SHG को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे स्कीम के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है ना, स्पेशली जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये लोग बहुत SHG के साथ भी काम कर रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड करना, साथ ही साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि बिजनेस कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा मोड़ा समझ होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये है महिला संघ, जिसको महिला समीक्षा स्कीम के साथ जोड़ के बनाया गया था, और ये कहीं ना कहीं SHG का जो आज के दिन में आइडियोलॉजीज है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में डेवलप किया जा रहा था। ठीक है, इनहेंस वुमेन्स पार्टिसिपेशन टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। ये सेम बात है, महिला संघ जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली एक पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब अभी महिला संघ बोल लीजिए या महिला समीक्षा स्कीम बोल लीजिए, इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज को भी इन्वॉल्व किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पहला है वुमेन्स ग्रुप, जैसे हमने बात किया महिला संघ के बारे में। क्रिटिकल एंड सुटेबल पेडागोगी, क्रिटिकल एंड सुटेबल पेडागोगी का मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल बना दो, पेडागोगी का टर्म है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसको समझिए। क्रिटिकल एंड सुटेबल पेडागोगी का मतलब है यहाँ पर कि जो उनके लिए प्रेफरेबल है, उनके लिए सही भी है, और साथ ही साथ उनका जो लेवल है उससे थोड़ा सा और आप हो पाए, तो इसीलिए ये क्रिटिकल टर्म को यूज किया जा रहा है। क्रिटिकल एंड सुटेबल पेडागोगी, जो लर्निंग मोड है उसको उस तरीके से बनाया जाए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आप समझ लीजिए। फॉर्मल एजुकेशन होता है जब आप
जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन हो रहा है कि आपको एक टाइम मेंटेन करना है, एक ही टाइम पे आपको जाना है, वहां पर टीचर रहेंगे, आपके टीचर आपके घर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जाना है, आपको करना है ना। तो ये फॉर्मल है, ये रेगुलर बेसिस पे जो चलता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये होता है फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब मान के चलिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ या इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ जहां पर मैं स्किल डेवलपमेंट का काम करता हूँ। आपने बताया कि सर मेरे यहाँ पर ना कुछ कुछ महिलाएं हैं जो जो एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोल लीजिए। अब मैंने वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। अब ट्रेनिंग सेंटर कहाँ हो गया, छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर उन्हीं के घर के पास, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको जो टाइम मिल रहा है उसी टाइम पे बैठ जा रहे हैं, 4 महिलाएं जाके एक साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हो सकता है कि जो ट्रेनर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आए, लेकिन उसका भी वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल, मतलब जिस तरीके से मतलब महिलाएं बोले कि मैडम अब लोग सुबह सीख लेंगे, हाँ ठीक है, रविवार सुबह को हम लोग को ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। तो महिलाएं रविवार सुबह को दे दिए ट्रेनिंग, तो ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ रहा है और वो कभी भी सीख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो स्कीम है महिला समीक्षा स्कीम, इसके माध्यम से नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया था। क्यों? क्योंकि ये रूरल बेस्ड एजुकेशन है, अर्बन में ये सारी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्बन में हो जाता है सारी चीज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से मतलब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रूरल के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सुटेबल है। साथ ही साथ देखिए स्किल डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने एकदम शुरुआत में बताया कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक एजुकेशन नहीं, साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा इन्हेंसमेंट करना एंड अवेयरनेस राइजिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस, जैसे रिलेटेड टू राइट के ऊपर अवेयरनेस कि महिला के ऊपर क्या क्या राइट है, क्या क्या सर्विस है जो गवर्नमेंट के माध्यम से मिलना चाहिए, क्या क्या स्कीम है जो उन लोगों को मिलना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज एंड अलग अलग चीजें हैं वो मिलना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक एजुकेशन ना करके न्यूट्रिशन को लेके या और भी बहुत सारी चीजों को कोलैबोरेट करके उस तरीके का पेडागोगी बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना क्रिटिकल एंड सुटेबल पेडागोगी, तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया महिला समीक्षा स्कीम 1989। अब मेरे को बताइए ये चीज अभी तक क्लियर है कि नहीं?